डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में। आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर की हम शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। आपको बताएंगे आज की 5 बड़ी खबरें क्या हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं आज हमें 5 बड़ी खबरें कहां से मिल रही हैं। सबसे पहली खबर जो हमें मिल रही है वो अंडमान निकोबार से मिल रही है। कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान अंडमान निकोबार में जताया जा रहा है। ऐसी खबर हमें अंडमान निकोबार आइलैंड से मिली और जम्मू कश्मीर से खबर मिल रही है कुछ जगह यहां पर बर्फबारी हो सकती है। ये खबर हमें जम्मू कश्मीर से मिली। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से कहीं कहीं बर्फबारी और बहुत ठंडा दिन रहने का अनुमान हिमाचल प्रदेश में जताया जा रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो अलग अलग जगह बर्फबारी का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है उत्तराखंड में। अगली खबर आप देखेंगे असम से मिल रही है। न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रही है असम में। तो ये तो आपने जानी आज की 5 बड़ी खबरें। अब हम आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और नजर डालेंगे सर्द अपडेट पे। जी हाँ, हमारा ये सेगमेंट सर्द अपडेट, जिसमें हम आपको बताते हैं कि सर्दी के मौसम के मद्देनजर किन राज्यों में आपको सावधानी बरतनी है, नजर बनाकर रखनी है। लेकिन ये सब जानकारी देती हैं आपको हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सर्द अपडेट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कहीं कहीं सुबह और रात के समय बहुत अधिक घना कोहरा छाने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बहुत ठंडा दिन होने की संभावना है। मध्य प्रदेश और ओडिशा में कहीं कहीं सुबह और रात के समय घना कोहरा छा सकता है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं सुबह और रात के समय घना कोहरा हो सकता है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं पाला पड़ने के साथ सुबह और रात के समय घना कोहरा छा सकता है। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं पाला पड़ने की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। और चलिए मौसम खबर में अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मौसम के पूर्वानुमान के बारे में, यानी कि अगले 2 दिनों में 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम, कहां पर बरसात हो सकती है और सर्दी के मद्देनजर कहां पर आपको नजर बनाकर रखनी है। ये सब हम आपको बताते हैं मौसम का पूर्वानुमान में। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं। आप देखिए गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये तमाम वो राज्य हैं उत्तर भारत के जहां पर कहीं कहीं बारिश अगले 2 दिनों में यानी 24 से 48 घंटों में हो सकती है। पूरी तरह संभव है अगले 2 दिनों में इन राज्यों में बारिश। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें और तमाम ये पूरा उत्तर भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे बिहार, झारखंड, ओडिशा, साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम और पूर्वोत्तर के ये सभी राज्य, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहां पर अगले 2 दिनों में बारिश नहीं है, यानी बारिश नहीं होगी अगले 2 दिनों में। लेकिन अंडमान निकोबार में कई जगह बरसात है अगले 2 दिनों में। लक्षद्वीप में कहीं कहीं बारिश है। साथ ही आप देखेंगे पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल, यहां पर कहीं कहीं बारिश है। लेकिन तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और भीतरी उत्तर कर्नाटक, ये वो राज्य हैं जहां बरसात नहीं होगी अगले 2 दिनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखें कच्छ, सौराष्ट्र, दमन दीव, गुजरात, साथ ही मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहां बरसात नहीं है। लेकिन विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, ये वो राज्य हैं जहां पर अगले 2 दिनों में बरसात होगी और पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात नहीं है अगले 2 दिनों में। ये मौसम का पूर्वानुमान बता रहा था। अब हम नजर डालेंगे मौसम की चाल के हाल पर, यानी कि पिछले 24 घंटों में कहां कहां बारिश दर्ज की गई है, कैसा मौसम रहा है वो बता देते हैं आपको। आपने देखा, अभी आप देखें अरुणाचल प्रदेश में जो है वो बारिश रही है पिछले 24 घंटों में और लगातार हम आपको मौसम की चाल का हाल बता रहे हैं। आप देखेंगे तमिलनाडु, रायलसीमा बारिश रही है यहाँ पर। साथ ही आप नजर डालें
डालेंगे, लक्षद्वीप में बारिश रही है, केरल में बारिश रही है, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, यहाँ पर बारिश रही है और रायलसीमा में भी पिछले 24 घंटों में बारिश जो है वो दर्ज की गई है। तो ये आपने जाना मौसम की चाल का हाल पिछले 24 घंटों का। और मौसम खबर में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो आप कहीं मत जाइएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम आपको बताएंगे तापमान के हाल के बारे में। जी हाँ, अधिकतम और न्यूनतम तापमान जो देश के विभिन्न राज्य हैं वहां पर क्या रहा है वो हम आपको बताते हैं अपने सेगमेंट तापमान का हाल में। और शुरुआत हम करते हैं न्यूनतम तापमान के साथ। तो आप नजर बनाएं और देखें कि छत्तीसगढ़ और गांगे पश्चिम बंगाल में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो है वो ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। ये न्यूनतम तापमान की स्थिति फिलहाल आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ओडिशा की। तो ओडिशा में जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में। केरल और तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं तमिलनाडु पुडुचेरी पे। तो यहाँ न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। ये न्यूनतम तापमान फिलहाल आप देख पा रहे हैं। और अब हम नजर डालेंगे मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और साथ ही विदर्भ। यहाँ जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है यहाँ। और आप देखें कि पंजाब के अमृतसर में 2.8 डिग्री सेल्सियस रहा है न्यूनतम तापमान, जो कि अभी तक का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। चलिए अब बात अधिकतम तापमान की कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है वो 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब हम बात कर लेते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। तो यहाँ अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। और पूर्वोत्तर के राज्य, यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। ये मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, असम, ये तमाम जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और तटीय आंध्र प्रदेश पर नजर डालेंगे और साथ ही भीतरी उत्तर कर्नाटक। यहाँ जो अधिकतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं कोंकण, गोवा। यहाँ अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं केरल के कन्नूर एयरपोर्ट पे 36.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा है, जो कि अभी तक का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो आपने देखा अधिकतम और न्यूनतम तापमान। अब हम देख लेते हैं जो देश के बचे अन्य राज्य हैं वहां तापमान की क्या स्थिति रही है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। और फिलहाल हम मौसम खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
क्या है चाल? किस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार? बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहां का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है, इस बारे में हम आपको जानकारी देते हैं अपने सेगमेंट पर्यटन पूर्वानुमान में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम पर आप नजर डालें, आप देखेंगे गुरुवार को यहाँ बारिश है, लेकिन शुक्रवार से रविवार तक तीनों ही दिन यहाँ जो मौसम है वो मिला जुला रहने वाला है। अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री पर रह सकता है और न्यूनतम जो है वो -5 से -6 डिग्री पर रहेगा। पहलगाम का बारिश भी है और मौसम मिला जुला भी है, सर्द मौसम है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि मिला जुला मौसम और जो न्यूनतम तापमान है वो -6 तक रहेगा। हिमाचल प्रदेश के कुफरी पर आप नजर डालें, गुरुवार से लेकर रविवार तक यहाँ बारिश है, यानी कि चारों ही दिन यहाँ बारिश रहेगी और अधिकतम तापमान 7 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम जो है वो 0 से 1 डिग्री और -1 डिग्री तक जा सकता है कुफरी का। लेकिन मौसम बारिश वाला रहेगा, चारों ही दिन यहाँ बारिश रहेगी, बादल बरसते रहेंगे। चलिए पंजाब के अमृतसर शहर पर नजर डालें तो गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ घना कोहरा छाया रहेगा, धुंध छाई रहेगी, लेकिन शनिवार और रविवार को मौसम मिला जुला रहेगा, थोड़ी धूप खिल सकती है लेकिन बादल भी छाए रहेंगे और आप अधिकतम तापमान देखेंगे 15 डिग्री से 16 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम जो है वो 5 डिग्री से 7 डिग्री के बीच में रहेगा अमृतसर का, यानी मौसम ठंडा रहेगा और कोहरे वाला रहेगा, धुंध छाई रहेगी अमृतसर में। अब बात उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की करते हैं तो आप देखेंगे वाराणसी शहर में गुरुवार से लेकर रविवार तक चारों ही दिन यहाँ कोहरा छाया रहेगा, धुंध छाई रहेगी, सर्द मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान चारों ही दिन आप देखेंगे 19 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम जो है वो 8 डिग्री से 9 डिग्री के बीच में रहेगा वाराणसी का, लेकिन मौसम जो है वो सर्द रहेगा और कोहरा छाया रहेगा चारों ही दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं और पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन पर आप नजर डालें, गुरुवार से रविवार तक मौसम यहां खुला है, धूप खिली रहेगी, चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 25 डिग्री से 26 डिग्री के बीच में रहेगा, वहीं न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो 11 डिग्री से 12 डिग्री और 13 डिग्री तक रह सकता है, लेकिन मौसम यहां खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा श्रीनिकेतन का। अधिकतम तापमान भी देखा और आपने न्यूनतम पर भी नजर डाली। अब बात सिक्किम के गैंगटॉक की तो गैंगटॉक में गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार मौसम यहाँ 3 दिन शनिवार तक थोड़ा मिला जुला रहेगा, धूप खिली रहेगी, बादल भी छाए रहेंगे, लेकिन रविवार को यहाँ मौसम खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 14 डिग्री से 15 डिग्री पर और न्यूनतम चारों ही दिन 7 डिग्री पर बना रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा गैंगटॉक का मौसम और तापमान, यानी तब्दीली वाला मौसम रहेगा, थोड़ा मिला जुला भी रहेगा। आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर पर आप नजर डालें, गुरुवार से शनिवार तक मौसम यहाँ मिला जुला है, धूप भी रहेगी, बादल भी रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा, लेकिन रविवार को यहाँ गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है, थोड़ी बूंदाबांदी हो सकती है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 31 डिग्री और 32 डिग्री के बीच में रहेगा, वहीं न्यूनतम जो है वो 19 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में रहेगा अमरावती का। आगे बढ़ते हैं, केरल के मुन्नार शहर पर नजर डालें तो गुरुवार से लेकर शनिवार तक मौसम यहाँ का मिला जुला रहेगा, लेकिन रविवार को यहाँ बारिश रहेगी। बड़ा खूबसूरत शहर है मुन्नार। रविवार को यहाँ बारिश रहेगी और 28 डिग्री चारों ही दिन अधिकतम तापमान और चारों ही दिन न्यूनतम तापमान 12 डिग्री पर रहेगा मुन्नार का। तो मौसम जो है वो बड़ा मिला जुला सा रहने वाला है, साथ ही बारिश भी रहने वाली है मुन्नार में। गुजरात के अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ का मौसम खुला है, यानी धूप खिली है, चारों ही दिन धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा गुरुवार से लेकर रविवार तक और अधिकतम तापमान 26 डिग्री से 30 डिग्री तक रहेगा, न्यूनतम 16 से 17 डिग्री और 18 डिग्री तक जा सकता है। तो ऐसा जो मौसम और तापमान है वो अहमदाबाद का रहने वाला है, खुला मौसम रहने वाला है, धूप खिली रहने वाली है। अब बात राजस्थान के माउंट आबू की कर लेते हैं। माउंट आबू में आप देखेंगे गुरुवार शुक्रवार को यहाँ
कोहरा रहेगा, यानी धुंध छाई रहेगी। लेकिन अगर आप शनिवार और रविवार पर नजर डालेंगे तो यहाँ मौसम थोड़ा मिला जुला रहेगा, धूप भी रहेगी, बादल भी रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान पर आप नजर डालेंगे 20 से 25 और 26 डिग्री के बीच में, और न्यूनतम जो है वो 7 डिग्री से 10 डिग्री और 15 डिग्री के बीच में रहेगा माउंट आबू का। तो ये आपने देखा देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का मौसम और तापमान। अब हम मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं खेती किसानी की। जी हाँ, खेती किसानी में इस मौसम के मद्देनजर हमारे किसान भाइयों को किस तरीके से अपने फसलों की देखभाल करनी है, क्या कुछ सलाह है दक्षिण और पूर्वी भारत के किसान भाइयों के लिए, ये सब जानकारी हमें देंगे हमारे एआई एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम कर्नाटक, केरल और ओडिशा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कर्नाटक में धान की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान मिर्च और अगेती मटर की कटाई या तुड़ाई का काम कर सकते हैं। कर्नाटक के किसान धान और रागी की कटाई के बाद मिट्टी में मौजूद नमी का सही उपयोग करते हुए कम अवधि वाली दलहनी फसलों की बुवाई करें। इन दलहनी फसलों में चना, मूंग और उड़द बो सकते हैं। केरल की बात करें तो यहाँ के किसान इन दिनों कम अवधि वाली सब्जियों की बुवाई करें। अमरंथ और राजमा भी बो सकते हैं। केरल में हरी मिर्च की तुड़ाई का काम करें। ओडिशा में लंबी अवधि वाली तैयार धान की कटाई पूरी करें। यहाँ के किसान रब्बी के अनाज, दलहनी और तिलहनी फसलों की बुवाई करें। साथ ही रब्बी के मसालों वाली फसलों और सब्जियों की बुवाई भी जारी रखें। सब्जियों और फसलों को कोहरे और कम तापमान में खराब होने से बचाने के लिए सुबह के समय हल्की सिंचाई करें। फसलों में ठंड के मौसम में होने वाले नुकसान से बचने के लिए सब्जियों की क्यारियों या खेतों में मल्चिंग का काम करें। कम तापमान की वजह से खराब अंकुरण से बचने के लिए सब्जियों की नर्सरी के ऊपर सस्ते पॉलीथीन कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिहार के किसानों को सलाह है कि वो टमाटर, आलू और मटर की फसलों में इन दिनों खास देखभाल रखें। ये फसलें तापमान के प्रति संवेदनशील होती हैं, जो ठंड के मौसम में समय पर सिंचाई नहीं करने पर खराब हो सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। तो हमारे किसान भाई इस मौसम में मशरूम, दलहनी और तिलहनी फसलों की बुआई कर सकते हैं, और साथ ही जो खड़ी फसलें हैं उनकी कटाई और तुड़ाई जरूर कर ले। और इस मौसम के प्रकोप से बचने के लिए, यानी कोहरे से बचने के लिए, अपनी फसलों की देखभाल जरूर करें और मल्चिंग का इस्तेमाल जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं आज की फसल की। जी हाँ, आज की फसल में हम आपको बताने जा रहे हैं मशरूम के बारे में। मशरूम की जो लोकप्रियता है उसने व्यावसायिक खेती की नींव रखी है, और इसकी खेती से काफ़ी अच्छी कमाई हो सकती है, मुनाफा हो सकता है। और ये वाला जो मौसम है, इस मौसम में ऑयस्टर और शिटाका मशरूम जो है उसकी बुआई की जा सकती है। और क्या कुछ खास है आज की फसल में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। दूधिया मशरूम को फरवरी से अप्रैल तक बोया जा सकता है। इसके अलावा शिटाके मशरूम को सितंबर से फरवरी के बीच बोया जा सकता है। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है।
1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। तो मशरूम की खेती से ना सिर्फ आप मुनाफा कमा सकते हैं, बल्कि मशरूम आपकी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल होता है मशरूम, साथ ही कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, और जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, ये बहुत कम कैलोरी वाला फूड होता है, तो इसको अपने भोजन में आप शामिल कर सकते हैं। तो मशरूम के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसे आप ज़रूर शामिल करें अपनी दिनचर्या में, अपने खाने में। आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है, जो आपको ये QR कोड दिखाया जा रहा है, आपको इसे स्कैन करना है और आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।